चलो नोट करना है। देखो इसके अंदर जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि सॉल्ट तुम्हें मैंने दे दी और मैंने कहा तुम्हें पता लगाओ। जैसे मैंने कोई भी सॉल्ट ले ली, फॉर एग्जांपल AgCl, और मैंने कहा तुम इसका ना पता लगाओ कि ये सॉल्ट कौन सी है। तो इसके लिए ना, मान लो सॉल्ट मैंने तुम्हें दे दी, सॉल्ट का पता लगाना बहुत टफ होता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर अगर तुम सॉल्ट पता मान लो, टोटल कैटायन हम जो स्टडी करेंगे तुम्हारे कोर्स में है, मान लो हमारे पास 20 कैटायन है और 20 एनायन है। 20 कैटायन और 20 एनायन से कितने सॉल्ट बन पाएंगे टोटल? 20 कैटायन और 20 एनायन है, तो इससे कितने सॉल्ट बन पाएंगे टोटल? 400। हर एक कैटायन के लिए 20 एनायन है ना, यस सर। यस तो सर। टोटल 400, हाँ 400 सॉल्ट्स बन जाएंगी। तो 400 सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना इजी होगा टफ होगा? टफ होगा। टफ होगा। 400 सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना टफ होगा। उससे बेटर क्या रहेगा कि मैं उनके अंदर जो कैटायन है और एनायन है उनको आइडेंटिफाई कर लूं, कि उनके अंदर जो कैटायन है और जो एनायन है उनको आइडेंटिफाई कर लूं। बात समझ रही कि नहीं है? यस यस सर। तो इसलिए हम कैटायन को अलग आइडेंटिफाई करते हैं और एनायन को अलग आइडेंटिफाई करेंगे। कैटायन को अलग आइडेंटिफाई करेंगे और एनायन को अलग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए अब हम जो स्टडी करेंगे ना, सॉल्ट का एनालिसिस करना है, हमें सॉल्ट का पता लगाना है। अच्छा, इसमें दक्ष और लक्ष्य है कि नहीं? दक्ष, दक्ष यस सर। अच्छा है, और लक्ष्य है? सर लक्ष्य नहीं है। नहीं अभी अभी अच्छा, तेरा अभी मेंस में कितना स्कोर आया है? सर 234 बन रहे हैं अभी, तो रिजल्ट बाकी आया नहीं है। 234 है अभी 300 में से। यस सर। और लक्ष्य के कितने बने? सर उसके 240 के अराउंड बन रहे थे। 240 के अराउंड है। चलो चलो कुछ नहीं होता। अब ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा तो पहले बता रखा था, फिर भी देख लेना एक बार। अच्छा, अब इसके अंदर नोट करना है, अब कैटायन और एनायन का एनालिसिस जो है, इसके लिए जो सॉल्ट है, सॉल्ट है इसके अंदर इसके अंदर दो रेडिकल्स होते हैं। सॉल्ट के अंदर दो रेडिकल्स होते हैं, सॉल्ट के अंदर दो रेडिकल्स होते हैं। तो उन दोनों के नाम क्या होंगे? जैसे एक होगा AgCl, मैंने सॉल्ट लिया था, उसमें Ag प्लस है और Cl नेगेटिव है। Ag प्लस और Cl नेगेटिव है। Ag प्लस को हम कौन सा रेडिकल बोलते हैं और Cl माइनस को कौन सा रेडिकल बोलते हैं? कोई बता सकता है इसमें से? Ag प्लस कौन सा रेडिकल होगा, बेसिक की एसिडिक? ऐसे ही Cl माइनस कौन सा रेडिकल होगा, बेसिक की एसिडिक? कौन बताएगा ये? सर Ag प्लस बेसिक होगा। यस सर, बेसिक होना चाहिए जी। हाँ क्यों रजत, पता क्यों बेसिक है? सर वो मतलब AgOH से आएगा और HCl से Cl माइनस आएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान रखना, जैसे सॉल्ट मैंने ले लिया, एक सबसे कॉमन सॉल्ट NaCl है ना, NaCl किससे मिलके बनता है? NaOH प्लस HCl से। तो Na प्लस आयन, सॉल्ट के अंदर Na प्लस आयन से वो किससे आए? NaOH से, यानी बेस से, इसलिए ये बेसिक रेडिकल है। और Cl माइनस ये किससे आए? HCl से, इसलिए ये एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल। ये भी पता होना चाहिए बेसिक रेडिकल कौन से हैं और एसिडिक रेडिकल कौन से हैं। अब ये निकालने के बाद अब हमें आइडेंटिफाई करना है रेडिकल्स को, Ag प्लस को, Cl माइनस को, या Na प्लस और Cl माइनस को, कोई भी होता है इसमें से। अब हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। तो जब हमें रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो पहले हम कौन से निकालते हैं? बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स। पहले हम क्या निकालते हैं? एसिडिक रेडिकल्स, यानी एनायन वाले एसिडिक रेडिकल्स। पहले हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्यों हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं? पहले कोई भी तुम में से दे सकता है रीजन व्हाई एसिडिक रेडिकल्स आर आइडेंटिफाइड फर्स्ट? एसिडिक रेडिकल्स को पहले क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि कुछ, देखो इसमें रीजन क्या है कि कुछ सर एनायंस क्योंकि हाँ बोलो। सर जैसे सर जो कुछ अनायन है वो सर अलग हो सकते, मतलब जैसे बेसिक में होंगे तो सर ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन सर एसिडिक में थोड़े नहीं मतलब नहीं कितने ही रहते हैं कि HCl और थोड़े सल्फेट और उसके बेसिस पे कार्बोनिक के। नहीं, मेरी बात सुनो। इसमें कुछ एनायंस ऐसे होते हैं, कुछ एसिडिक रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो इंटरफेयरिंग होते हैं, जैसे PO4 3 माइनस, BO3 बोरेट आयन, BO3 3 माइनस या F माइनस। ये रेडिकल्स ऐसे हैं जो इंटरफेयरिंग होते हैं। यानी जब हम कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी जब हम कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो ये उनके साथ, उनके टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं और उनको टेस्ट नहीं देने देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गलत ऑब्जर्वेशन आता है। बात समझ गई मैंने क्या बोला है? बिकॉज देयर आर सम एसिडिक रेडिकल्स विच आर इंटरफेयरिंग एंड डिस्टर्ब्स द टेस्ट ऑफ कैटायंस, डिस्टर्ब द टेस्ट फॉर कैटायंस। जब हम टेस्ट करेंगे कैटायन के लिए तो उनके लिए
प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनका टेस्ट प्रॉपरली नहीं दे पाते वो। तो इसलिए ये हम पहले किसको निकालेंगे, पहले किसको निकालेंगे, एसिडिक रेडिकल्स को। और एक रीजन और है रेडिकल्स को, और एक रीजन इसका और है, एक रीजन और क्या है इसका, कि अगर मान लो मैंने रेडिकल निकाल लिया Cl माइनस, मैंने पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो इससे मेरे को ना Cl माइनस निकाल लिया और मैंने चेक किया इसका सॉल्ट जो है इनसॉल्युबल। Cl माइनस मैंने निकाल लिया और चेक किया कि इसका सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना ये। तो इससे मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कि क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब जो कैटायन होगा वो या तो Ag+ होगा या Hg22+ होगा या Pb2+ होगा। कैटायन का मिल गया ना, मैंने निकाला एसिड रेडिकल, पहले आइडेंटिफाई किया Cl माइनस, और मैंने चेक किया कि ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है इसका मतलब ये तीन ही हो सकते हैं, Ag+, Hg22+ या Pb2+। एक और है वैसे तो Cu+, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है इसलिए इसको लेते नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल है ये टूट जाता है Cu2+ और Cu में, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। अर्नव कुछ पूछना है? यस सर। सर सेकंड वाले के अंदर आपने ये Ag+, Hg2+, Hg22+ और Pb2+ कैसे कंसिडर कर लिए, समझ नहीं आई। ये हाँ, ये अर्नव लास्ट टाइम एक क्लास हुई थी, याद है तेरे को, प्रेसिपिटेट वाली, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स। यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था ना कि कौन से सॉल्युबल होते हैं, कौन से प्रेसिपिटेट्स होते हैं, कुछ याद आया? हाँ सर, यस सर। हाँ, तो कुछ नहीं होता, मैं भी थोड़ा सा याद करा दूंगा। ये ना Cl माइनस के साथ AgCl, ये Hg2Cl2, ये PbCl2, ये तीन क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं, ये तीन क्या है, प्रेसिपिटेट्स क्लोराइड के। इसलिए मैंने बोला यस सर, कि याद आ अगर गया। मैंने Cl, हाँ, अगर मैंने Cl माइनस को पहले निकाल लिया, अगर मैंने Cl माइनस को पहले निकाल लिया तो क्या होगा कि मेरे को कैटायन का एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इसके साथ कैटायन Ag+ या Hg22+ या Pb2+ हो सकता है, क्योंकि यही इनसॉल्युबल होते हैं, यही प्रेसिपिटेट होते हैं इसलिए। तो ये मैंने यहाँ पे तुम्हें रीजन दिया है कि पहले हम एसिडिक रेडिकल्स को या पहले हम एनायंस को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कुछ एनायंस एक तो इंटरफेयरिंग होते हैं, और दूसरा कि एनायन निकालने के बाद हमें एक रफ एस्टिमेशन मिल जाता है किसका, कैटायन का, इसलिए हम पहले एनायंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हम पहले किसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैटायन। यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं? यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। आ गई सर। हाँ सर, आ तो गए। ये तो इसलिए हम पहले हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, एनायन को, ताकि एक रफ एस्टिमेशन मिल जाए किसका, कैटायन। और दूसरा, इंटरफेयरिंग रेडिकल्स को हम हटा सके, जो PO4 थी, फॉस्फेट आयन, बोरेट आयन और फ्लोराइड आयन। तो ये अच्छा, अब एक चीज और, इसको स्टडी करने के लिए ना पहले तो 10th वाले जो बच्चे हैं उनको जितना, अगर मान लो उसको 30% भी समझ आता है ना तो अटेंड करेंगे, नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर करना तो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। 10th क्लास वाले जो अच्छे बच्चे हैं, जितने भी 6-7 बच्चे हैं, अगर उनको लग रहा है समझ आ रहा है तो अटेंड करना, नहीं तो मत करना। अच्छा, अब एक चीज और, अब जैसे मैंने तुम्हें लास्ट ईयर, रजत तूने भी क्लास अटेंड की हुई ना वो प्रेसिपिटेट वाली, रजत वाला बैच सर जो है। सर नहीं हाँ की बोल थी, रजत। अलग से तो नहीं करी सर आपने। अलग से नहीं की है तो एक बार, नहीं चलो कुछ नहीं होता, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ उस सर क्लास को, थोड़ी सी क्योंकि कराई थी आपने स्टार्टिंग। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि उसका यूज आएगा थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा यूज आएगा, इसलिए इसको जल्दी से स्टडी करेंगे। ध्यान देना, सॉल्व, ये मैंने जितना बताया वो समझ आ गया सबको अभी तक जो बताया है? उसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि NaCl अगर है तो Na+ आया है Na से, बेस से आया है, इसलिए ये बेसिक रेडिकल है। Cl- आया है HCl से, तो इसलिए नेगेटिव वाला एसिडिक रेडिकल होगा, एसिड रेडिकल। अभी तक मैंने बताया सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिडिक रेडिकल होता है, कौन सा बेसिक रेडिकल होता है। पहले हम एनायंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद एनायंस के बाद आइडेंटिफाई करते हैं किसको, कैटायन को, फिर कैटायन को आइडेंटिफाई करेंगे। एनायंस को पहले क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, दो रीजन मैंने उसको दिया है। एक मेन रीजन है इसका कि क्योंकि कुछ एनायंस इंटरफेयरिंग होते हैं, जैसे PO4 3-, BO3 3-, बोरेट आयन या फिर F-। और दूसरा रीजन दिया सेकेंडरी था कि एनायंस को निकालने के बाद एक रफ आइडिया मिल जाता है हमें कैटायन का। जैसे मैंने तुम्हें बताया Cl- हमने मान लो आइडेंटिफाई कर दिया जो कि इनसॉल्युबल है, तो उसके साथ कैटायन तीन ही आ सकते हैं, Ag+, Hg22+, यानी Ag+, मर्कुरी मर्करस, एक Ag+ आएगा, एक मर्कुरस आयन आएगा और एक Pb+ आयन आ जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कैटायन के बारे में। अच्छा, अब कौन से कैटायन, कौन से प्रेसिपिटेट हैं और कौन से प्रेसिपिटेट नहीं है, एक बार इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया हुआ है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ उसको। इनसॉल्युबल आयन या प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल आयन या प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल आयन या प्रेसिपिटेट कौन से होते हैं? जैसे जितने भी कार्बोनेट आयंस हैं, ध्यान देना, जितने भी कार्बोनेट आयंस हैं,
जितने भी ऑक्सिलेट आयंस हैं, जितने भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ आएगा तो करना, नहीं तो स्किप करना, 10th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। जितने भी कार्बोनेट आयन है, जितने भी ऑक्सिलेट आयन है, जितने भी फॉस्फेट आयन है, और जितने भी सल्फाइट आयन है, SO3 2- सल्फाइट, जितने भी सल्फाइड आयन है, ये सब क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट। ये सब क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? एक्सेप्शन क्या है? NH4 प्लस अमोनियम के, जैसे NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस C2O4, NH4 होल ट्वाइस PO4, NH4 होल ट्वाइस SO3, ये सब प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, ये सॉल्युबल होंगे। NH4 फर्स्ट ए यानी अल्कली मेटल्स, सेकंड ए यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और एक FeC2O4 फेरस ऑक्सिलेट। ये नहीं है, बाकी जितने भी कार्बोनेट, जितने भी ऑक्सिलेट, जितने भी फॉस्फेट, जितने भी सल्फाइड, सब क्या है? सब क्या है? प्रेसिपिटेट। अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट होंगे तो सबका प्रेसिपिटेट बनेगा, जितने भी हैं, जो भी चीज बनाता है कार्बोनेट या ऑक्सिलेट या फॉस्फेट या सल्फाइड, उन सबका प्रेसिपिटेट बनेगा लिविंग दिस अमोनियम। फर्स्ट है ना अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स वाले प्रेसिपिटेट नहीं है, जैसे K2CO3, K2C2O4, K3PO4, K2SO3, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, या Na3PO4, Na2SO3, ये प्रेसिपिटेट नहीं है। ऐसे ही सेकंड ए वाले भी, सेकंड ए वाले भी, फर्स्ट ए सेकंड, फर्स्ट ए सेकंड ए नहीं, सेकंड ए हटाएंगे यहाँ से, सेकंड ए में तो है फर्स्ट अमोनियम, फर्स्ट ए और फेरस ऑक्सिलेट, अमोनियम फर्स्ट ए और फेरस ऑक्सिलेट, ये तीन है, ये अपना अमोनियम फर्स्ट ए और फेरस ऑक्सिलेट। सेकंड ए नहीं है उसमें, तो MgCO3, जो जैसे CaCO3 BaCO3 प्रेसिपिटेट ही होते हैं, BaSO3 Ba3PO4 होल ट्वाइस, ये प्रेसिपिटेट ही होते हैं। तो ये याद कर लेंगे इसको, ये पहली लाइन है। इसको मैंने याद कैसे कराया था, किसी को याद है? लास्ट ईयर कैसे याद कराया था इसको? कोको पेप्सी, है ना, कोको पेप्सी, नहीं अल्का फैको। अल्का मतलब अल्कली मेटल्स, अल्का मतलब अल्कली मेटल्स, फैको, फैको दिख ही रहा है, समझ गए कि नहीं? ये ऐसे याद कराया था, कोको पेप्सी नहीं अल्का फैको, समझ गए कि नहीं? ये इनसॉल्युबल एसिड है। रजत कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं? यस सर, थोड़ा बहुत ये आपने कराया था एक क्लास से। हाँ मैंने कराया था एक बार, ये ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज थी काफी, इससे पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 10th में भी, 9th में भी, 11th में भी, 12th में भी। तो ये याद कर लेना कि कौन से कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होते हैं, कौन से ऑक्सिलेट प्रेसिपिटेट होते हैं, कौन से फॉस्फेट, कौन से सल्फाइड, सब प्रेसिपिटेट होते हैं अगर ये एक्सेस में आयंस हैं, अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में आयंस हैं। सफिशिएंट में नहीं है तो क्या पता प्रेसिपिटेट ना भी बने। अच्छा दूसरा पॉइंट लेंगे अब, जैसे S2- Cn-, सल्फाइड और साइनाइड, सल्फाइड और साइनाइड हमेशा प्रेसिपिटेट, हमेशा प्रेसिपिटेट, एक्सेप्ट किस केस में? अमोनियम आयन आ जाए, जैसे NH4 होल ट्वाइस S प्रेसिपिटेट नहीं है, NH4Cn प्रेसिपिटेट नहीं है, अल्कली मेटल्स आ जाए, अल्कली मेटल्स आ जाए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाए, या HgCN2, HgCN2, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं है। श्रेया, श्रेया 12th क्लास MDPS, हाँ जी सर। श्रेया कैसे याद कराया था ये सेकंड वाली लाइन? सर निमोनिक्स तो भी याद नहीं मुझे। नहीं याद है, चलो इसका बनाना निमोनिक खुद। अमोनियम आयन फर्स्ट ए, सेकंड ए और HgCN2, ये याद कर लेना। Cn-, जैसे NH4Cn प्रेसिपिटेट नहीं है, NaCN, KCN, RbCN, CHCN, ये प्रेसिपिटेट नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ए के हैं। किसके हैं? फर्स्ट ए के। सेकंड ए वाले भी ऐसे याद करना है, याद करो साथ साथ, तब तुम्हें सही लगेगा पढ़ने में आगे, इसमें याद करने का है काफी, और ये याद कर लोगे तो आगे इनऑर्गेनिक पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब O2- और OH-, यानी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एक ही बात है, O2- में H2 डालेगा तो हाइड्रोक्साइड ही बन जाता है, इसीलिए O2- और OH-, ये हमेशा एक बार प्रेसिपिटेट। S2- और Cn- वाला फिर से बताना। S2- Cn- जब भी आएंगे सल्फाइड या साइनाइड, ये हमेशा प्रेसिपिटेट होंगे, बस अमोनियम सल्फाइड या अमोनियम साइनाइड, या NaCN, KCN, RbCN, CHCN, या Na2S, K2S, ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। ऐसे ही सेकंड वाले, सेकंड ए वाले भी, सेकंड यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे MgS, MgCN होल ट्वाइस, फिर CaS या CaCN होल ट्वाइस, ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, समझ गए कि नहीं? और मर्कुरिक साइनाइड भी प्रेसिपिटेट नहीं है। O2- OH-, ये हमेशा प्रेसिपिटेट होंगे, ये हमेशा प्रेसिपिटेट होंगे। O2- और OH- एक ही बात है, लेकिन कब नहीं होंगे प्रेसिपिटेट? NH4 प्लस अल्कली मेटल्स, फर्स्ट है ना अल्कली मेटल्स, NH4 प्लस अल्कली मेटल्स, और दूसरा क्या लिखवाया था भारत सरकार? Ba2 प्लस, SR2 प्लस, Ca2 प्लस, या बाटा शू कंपनी, भारत सरकार या बाटा शू कंपनी,
कैसे भी कर लेना। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं BaOH होल ट्वाइस तो ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है। SrOH होल ट्वाइस तो ये सॉल्युबल है। CaOH होल ट्वाइस तो सॉल्युबल है। समझ गए कि नहीं? है NH4OH सॉल्युबल है, NaOH, KOH, सर ये RbOH इधर सॉल्युबल है, Hg, सर ये इधर Hg, CN2, HgCN2 मर्कुरिक साइनाइड। समझ गए कि नहीं? नाइट्रेट्स जितने भी होंगे हमेशा सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स और डाइक्रोमेट, ये याद रखना। नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स और डाइक्रोमेट ऑलवेज सॉल्युबल। आगे समझ यहाँ तक? इसको याद कर लेना। नेक्स्ट अब आएगा, अब यहाँ पे लिख देना तुम सॉल्युबल वाले, फिर सर एक एक्सेप्शन। सेकंड रुक जाओ। सर अमोनियम आयन की ऐसी क्या सर एक बार फंडामेंटल पीछे प्रॉपर्टी कर है दो। जो सबके अंदर सॉल्युबल आ जाता है? एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, भी जल्दी से देखना, बिल्कुल पीछे जो भी देखना है यहाँ पे देखो सर। सर ये इधर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है। क्रोमियम कहाँ पे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ये लिखा ना, कैल्शियम Ca2+ आयंस, Sr+2 आयंस, Ba2+ आयंस। एक्सक्यूज मी चलो सर। देखो अब। अच्छा, भारत हाँ बोलो सरकार। बोलो। अब सर यहाँ लिखना सॉल्युबल वाले, यहाँ सॉल्युबल लिखना, और इधर लिखना प्रेसिपिटेट्स कौन से हैं, यानी एक्सेप्शंस। अब उल्टा कर देना, जैसे पीछे लिखा था मैंने उसका एक्सेप्शंस है। जैसे फ्लोराइड जितने भी हैं, फ्लोराइड जितने भी हैं हमेशा सॉल्युबल। फ्लोराइड्स, ऑल फ्लोराइड्स दे आर सॉल्युबल, याद रखना, ऑल फ्लोराइड्स आर सॉल्युबल। एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर? Mg2+, Pb2+, Sr+2, Ca2+, ये बस MgF2, PbF2, SrF2, CaF2 ये सॉल्युबल नहीं है। समझ गए कि नहीं है? अगर F माइनस सफिशिएंट अमाउंट में है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर F माइनस सफिशिएंट अमाउंट में है तो प्रेसिपिटेट बनेगा। MgF2, PbF2, SrF2, CaF2, यानी 3 तो एल्कलाइन मेटल्स हैं, एक Pb और है। याद कैसे कराया था ये? फ्री मैजिक पागल सरकार। हाँ, फ्री मैजिक पागल सरकार का। अच्छा नेक्स्ट आ गया NO2 माइनस CH3CO माइनस, Na2 माइनस नाइट्राइट, ये कौन सा आयन है? नाइट्राइट आयन, ये एसिड आयन, नाइट्राइट आयन, एसिड आयन। इसका क्या था? नहीं ऐसा, नहीं मतलब नाइट्राइट, ऐसा मतलब एसिडेट, नहीं मतलब नाइट्राइट, ऐसा मतलब एसिडेट। ऐसा आज क्यों होगा, और सबके +1 स्टेट, आज Cu+ होगा, सबके +1 स्टेट। Hg22+ मतलब +1 स्टेट है, Hg22+ मतलब +1 स्टेट है, Ag+ Cu+ Hg22+, Ag+ सर ऊपर Cu+ Cl2 के प्लस के आगे क्या है? Sr+2 Ca+2, Sr+2 Ca+2, ये आ गया। नहीं ऐसा आज क्यों होगा, जैसे यहाँ पहले ऊपर क्या बोला? फ्री मैजिक पागल सरकार का, फिर ऐसा, फिर क्या बोला? नहीं ऐसा आज क्यों होगा। समझ गए कि नहीं? नहीं, या फिर किसी ने बताया था कि ऐसे बोलते ना, नानी ऐसा आज क्यों होगा, नानी ऐसा आज क्यों होगा, कैसे भी कर लेना तुमसे। सर थर्ड, फ्री मैजिक किसका? पागल सरकार का। ठीक है सर। देखो तुम अपने भी तरीके बना सकते हो, किसी भी तरीके से याद कर लेना इसको, लेकिन ये याद होने चाहिए। मैंने बोला ऑल फ्लोराइड्स आर सॉल्युबल, ऑल फ्लोराइड्स आर सॉल्युबल, लेकिन कौन से सॉल्युबल नहीं है? MgF2, PbF2, SrF2, CaF2 ये सॉल्युबल नहीं है। फिर ये बोला ऑल नाइट्राइड्स आर सॉल्युबल, ऑल एसिडेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2, CuNO2, Hg2NO2, CH3COOAg, CH3COOCu, ऐसे मर्कुरस वाला, वो सॉल्युबल नहीं होंगे। बाकी सब नाइट्राइड सॉल्युबल, बाकी सब एसिडेट सॉल्युबल। नेक्स्ट Cl माइनस Br माइनस I माइनस, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसको कैसे भी कर लो तुम, जैसे CBI करते हैं, CBI है ना, यार ये तो याद भी हो जाएगा, डायरेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें कौन कौन से हैं?
Cl माइनस Br माइनस I माइनस हमेशा सॉल्युबल, Cl माइनस Br माइनस I माइनस हमेशा सॉल्युबल, एक्सेप्ट Ag प्लस। ध्यान से रखना, आज भी क्यों होंगे, आज भी में आएगा BiI3, भी क्यों होंगे, Cu प्लस होंगे Hg2 प्लस Hg प्लस 2 भी होंगे, 1 2 पागल, ये आएगा। देखो ये इसमें एक चीज और मिस हुआ है, Hgi2 आएगा, Hgi2, एक मिनट बस, यहाँ Hg2 प्लस में Hgi2 आएगा। देखो मैंने तुम्हें बोला जितने भी क्लोराइड्स हैं हमेशा सॉल्युबल, जितने भी ब्रोमाइड्स हैं हमेशा सॉल्युबल, जितने भी आयोडाइड्स हैं हमेशा सॉल्युबल, ये हमेशा सॉल्युबल है। बस कौन सॉल्युबल नहीं होगा, AgCl सॉल्युबल नहीं होगा। Bi का अलग से याद कर लेना, BiI। CuCl सॉल्युबल नहीं होगा, CuBr सॉल्युबल नहीं होगा, CuI सॉल्युबल नहीं होगा, Hg2Cl2 सॉल्युबल नहीं होगा, Hg2Br2 सॉल्युबल नहीं होगा, Hg2I2 सॉल्युबल नहीं होगा। ये प्रेसिपिटेट है, Hgi2 भी प्रेसिपिटेट है, और PbCl2 प्रेसिपिटेट है, PbBr2 प्रेसिपिटेट है, PbI2 प्रेसिपिटेट है। समझ गए कि नहीं? ये बाकी कुछ भी ले लो तुम, NaCl NaBr सब सॉल्युबल होंगे। प्रेसिपिटेट कौन सा क्लियर हुआ कि नहीं? बस Bi का केस, Bi सर प्लस एक 3 बार वाला सर याद इसके करना। ये BI3 और ये वाले एक बार रिपीट कर लो। मैंने बताया ना, Bi का +3 में सिर्फ BiI3 जो है वो प्रेसिपिटेट है, BiI3 प्रेसिपिटेट है, BiCl3 प्रेसिपिटेट नहीं है, BiBr3 प्रेसिपिटेट नहीं है। समझे कि नहीं? Hgi2 ये प्रेसिपिटेट है, सिर्फ सिर्फ Hgi2 प्रेसिपिटेट है, HgCl2 प्रेसिपिटेट नहीं है, HgBr2 प्रेसिपिटेट नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये समझ गए कि नहीं? ऐसे ही समझ गए सर। PbCl2, सर हाँ PbCl2, सेकंड वाले को लर्न करने का क्या? सेकंड वाला बताया ना, नहीं ऐसा आज क्यों होगा। जैसे उसने बोला ऊपर क्या बोला, फ्री मैजिक पागल सरकार का। नितिन बहुत ज्यादा बोल रहा है। मैंने बोला फ्री मैजिक पागल सरकार का, तो नीचे क्या बोला, नहीं ऐसा आज क्यों होगा। फिर आगे क्या है, सीबीआई आज भी, ध्यान देना, आज भी क्यों होंगे। होंगे में दोनों है, +1 भी है +2 भी है ना, ये +1 है ये +2 है, तो आज भी क्यों होंगे 1 2 पागल। समझ गए कि नहीं? ये आज भी क्यों होंगे 1 2 पागल। क्लियर हुआ कि नहीं? ये देखो क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बोलना, क्योंकि प्रेसिडेंट मेरे को खत्म करना है यस अभी। सर। अच्छा नेक्स्ट आ गया, अब इसी में नीचे ये पूरा यहाँ पे स्टोरी बन गई है एक छोटी सी। अब सल्फेट, सल्फेट इसको याद करना, 10 बार मन में बोलना, अपने आप याद हो जाएगा, और रोज बोलना पड़ेगा तब याद होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सल्फेट, जितने भी सल्फेट हैं सब सॉल्युबल, जितने भी सल्फेट है सब सॉल्युबल, एक्सेप्ट हो गए सारे बाराती पागल। देखो सल्फेट, देखो इसमें क्या है, सल्फेट, सल्फेट देख कर अलग से याद कर लेना, सल्फेट देख कर अलग से कर लेना, सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल। समझे कि नहीं? सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल। जब मैं हो गए 1 2 बोलूं, मतलब Hg2 प्लस भी है, Hg+2 भी है, Hg2 प्लस भी है, Hg+2 भी है। जब मैं हो गए 1 2 बोलूं, अभी हो गए बोला तो Hg2 प्लस, सारे +2 वाले हैं। चार्ज मत मिस कर देना, चार्ज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इधर तीनों क्या है, +1 वाले। सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल, यानी सल्फेट जितने भी हैं हमेशा सॉल्युबल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन से हैं, HgSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4, ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट। समझिए कि नहीं? ये सब क्या है, समझ गए प्रेसिपिटेट। सर। हाँ नेक्स्ट नोट करना, सल्फेट के बाद क्रोमेट, क्रोमेट है ना, क्रोमेट में आज Ag+ होंगे Hg2, ये दोनों +1 वाले हैं, दोनों +1 वाले हैं, सारे बाराती पागल। देखो अभी इसमें कैसे करेंगे, ये लास्ट में Pb2+ है, इसमें क्या है, ये CRO क्रोमेट है ना, जैसे सल्फेट दिखा हो गए सारे बाराती पागल, है ना। इसमें क्या है, क्रोध, इसको क्रोध में कर लेना, क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल। सेम चीज है, जो ऊपर आयंस थे वही आयंस नीचे है, बस Hg का +2 की जगह Hg+1 आ गया, Hg क्या आ गया, +1, और आज वर्ड अलग से याद करें।
क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल। क्रोमेट जितने भी हैं सब सॉल्युबल, एक्सेप्शन ये है। और इसके तो कलर याद करते याद कर लेना, Ag2CrO4, Hg2CrO4 दोनों के दोनों रेडिश ब्राउन होते हैं, दोनों के दोनों रेडिश ब्राउन होते हैं। Ag2CrO4 और Hg2CrO4 दोनों रेडिश ब्राउन। और ये सब होते हैं येलो। क्रोमेट आयंस वैसे येलो मैंने बता भी रखा तुम्हें, ये सब येलो, ये सब येलो, ये सब क्या है, रेडिश ब्राउन। पहले दो रेडिश ब्राउन, फिर आगे SrCrO4, BaCrO4, PbCrO4 येलो। ये सब प्रेसिपिटेट है, ये सब प्रेसिपिटेट है। पहले सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल, फिर क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल। फिर तीसरा थायोसल्फेट, ये थायोसल्फेट, इसको याद रखना। थायोसल्फेट है ना, थायोसल्फेट है, सबको पता होगा इसको ना, था सल्फेट, था सल्फेट। फिर आज भी Ag+, आज Bi3+, Bi3+, आज भी क्यों नहीं में ये याद करना, NiEN, EN बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी समझ नहीं आएगा, ये बाद में कराऊंगा तब समझ आएगा। NiEN, EN बाइडेंटेड लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइअमीन, NiEN होल थ्राइस 2+। आज भी क्यों नहीं होंगे, होंगे 1-2, होंगे 1-2, 1-2 बाराती पागल, Ba2+, Pb2+। ये खत्म हो गए प्रेसिपिटेट जितने भी हैं। अगर ये याद कर लोगे ना बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी, इससे बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। मैंने सिर्फ तुम्हें भी याद करवाया, इसको याद करना सबको। ये क्या है, था सल्फेट, था सल्फेट। वैसे सल्फेट को देखा तो हो गए सारे बाराती पागल। फिर क्रोध में आए, क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल। फिर था सल्फेट, था सल्फेट आज भी क्यों नहीं होंगे 1-2, 1-2 मतलब Hg+1 भी है, Hg+2 भी है, होंगे 1-2 बाराती पागल। ये जितने भी प्रेसिपिटेट है ना, 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा इससे। अगर थायोसल्फेट आयन सफिशिएंट अमाउंट में है, अगर इसकी क्वांटिटी सफिशिएंट है, प्रॉपर है, तो ये प्रेसिपिटेट बनेंगे ही बनेंगे ये वाले। अगर सफिशिएंट नहीं है तो बात अलग है। तो ये सब प्रेसिपिटेट होंगे, समझ गए कि नहीं है? सर एक बार निमोनिक्स फिर से बता दो इस वाले की, थायोसल्फेट वाले की। दोबारा आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। सर थायोसल्फेट वाले की निमोनिक्स बता दो। थायोसल्फेट का ये ना, था सल्फेट, ध्यान देना, था सल्फेट, थायोसल्फेट है ना, था सल्फेट आज भी क्यों नहीं होंगे, नहीं ये आ गया, होंगे 1-2, 1-2 यानी +1 और +2, होंगे 1-2 बाराती पागल। समझ गए कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ अभी? सर ये EN कौन सा कटायन है, NiN? EN है, EN इथेन 1,2 डाइअमीन है, ये भी तुम्हें बाद में समझ आएगा। ये चीज है EN, CH2NH2, CH2NH2, EN, ये है इथेन 1,2 डाइअमीन। इसको ये इसका शो करने का तरीका होता है, EN से लिखते हैं इसको, इथेन 1,2 डाइअमीन होता है, या इथाइलिन डाइअमीन, बाइडेंटेड लिगेंड होता है ये बाद में पढ़ोगे तुम। अच्छा क्लियर हो गया यहाँ तक प्रेसिपिटेट कि नहीं? यस। लास्ट ईयर मैंने इसके क्वेश्चन भी कराए थे, सही ना, लास्ट ईयर इसके क्वेश्चन भी कराए थे, तो क्वेश्चन भी आने चाहिए सबको, तो ज्यादा फायदा होगा उससे। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे, मैंने दे दिया तुम्हें SrF2, PbF2, AgF, CaF2 ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, और तुम्हें बोला कि इसमें से कौन सा प्रेसिपिटेट है और कौन सा सॉल्युबल है। ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे लास्ट ईयर, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। नहीं तो ये लिस्ट तो तुम रोज मन में बोलना, रात को सोते समय नहीं बोलोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में भूल जाओगे। बहुत सिंपल तरीके से कराया है, इसको जरूर बोलना डेली। जैसे पहला क्या है, फ्री मैजिक पागल सरकार का, नाइट्राइट, नाइट्राइट है नहीं, ऐसा आज क्यों होगा। फिर CBI आज भी क्यों होंगे 1-2 पागल। तो अब ये खत्म हो गई, छोटी वाली स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई। अब दूसरी स्टोरी यहाँ स्टार्ट कर देना। सल्फेट देखकर अलग से याद करना, हो गए सारे बाराती पागल। क्रोध में अलग से कर लो, आज होंगे सारे बाराती पागल। फिर था सल्फेट आज भी क्यों नहीं होंगे 1-2 बाराती पागल, है ना। इसको याद कर लेना ढंग से, इसके क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, इसको अभी याद कर लेना, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस के लिए एटलीस्ट इसकी जरूरत तो पड़ जाएगी शायद मेरे को, सही ना। तो अभी रिजॉइन कर लेंगे जल्दी से, रिजॉइन करेंगे तो मैं करवाता हूँ आगे। एक पिछला